गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी आई थी सैलरी, जो सैलरी अब वो रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो मैं बताऊंगी मुझे क्या सैलरी मिली है और क्या मुझे एक्सपेक्टेशन थी और कितना क्या मिला है, और घर वालों का भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उस रिएक्शन से जो घर में जो बनता है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। चलिए, ये है मेरा एनवलप जो मैं अभी मम्मी को दिखाने वाली हूँ, दोनों मम्मी पापा को दिखाने वाली हूँ। फिर उनका रिएक्शन दिखाऊंगी मैं आपको कि एनवलप देखकर कितने खुश हैं। पापा देखो मेरी सैलरी कितने हैं? आप देखो इसमें कितने मिले हैं। ठीक है, खुश हो सैलरी से? बढ़िया, थैंक यू। को सैलरी देने का टाइम आ गया। मम्मी लो। हाँ, मिल गई मुझे सैलरी। अब मेरी सैलरी के पीछे आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अच्छा, कुछ अपने हाथों से बना के खिलाओगी? ठीक है। सैलरी देखकर सब इतने खुश हैं कि मेरी मम्मी बना रही है मेरे लिए एक न्यू रेसिपी जो उन्होंने दिन में देखी थी, और वो अब बना रही है रेसिपी जो वो दिन भर देख रही थी, और फिर उन्होंने अब बनाने की सोचा है मेरी सैलरी को देखकर। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ने क्या बनाया है। ये हमारे आलू बॉईल हो चुके थे, अब इसे हम निकालेंगे कुकर में से। तो हम एक एक आलू ऐसे निकालेंगे। अरे लो, मैं निकालू, हटो, वीडियो बनाओ तुम, हटो। अरे आलू मैंने निकाल दिए हैं। अब इसे मैं मम्मी के पास ले चलती हूँ, वो छील देंगे इन आलूओं को। इनको लेकर चलती हूँ। मम्मी ये लो। अभी ये मेरी मम्मी आलू छील रही हैं, इनके साथ मैं भी थोड़ा हाथ बटवा देती हूँ। ये मेरा हाथ बटवाना हुआ। स्टार्ट कर दियो। चलिए, हमारा फाइनल सवाल मेरे लिए सुनेंगे। कोई ऐसा करता है क्या? चप्पड़ का जवाब मुंह से सीधे ना, खून बहना चाहिए। ये हमारे आलू के साथ हमारे आ चुके हैं थोड़े बेसिक से मसाले। अब ये क्या कर रही है मम्मी? बाबू के लिए आलू की। अच्छा, ये बाबा के लिए खाना बन रहा है। बाकी अभी हम अपने लिए तो ये बनाएंगे, क्योंकि बाबा ये स्नैक्स वगैरह खाते नहीं है, वो नॉर्मल खाना ही खाते हैं। अब ये लंबी लंबी प्याज भी कट चुकी है। मैं थोड़ी हो गई थी लेट, जब तक मेरी मम्मी ने इसमें डाल दिए थे सूजी वगैरह। इसमें क्या क्या मिलाया है? अभी इसमें जो बेसिक मसाले हैं वही डाले हैं, और राई हल्दी का तड़का लगाया है मम्मी ने। मैं थोड़ी वीडियो बनाने में लेट हो गई, इसलिए थोड़ा बहुत मम्मी ने कुकिंग कर ली थी, और जब तक मैं आई इतना काम हो चुका था मम्मी का। फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या और हो रहा है। आलू की अभी टिक्की बना दी है, और जो हमारा बनाया था सूजी का, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होगी, इसके ऊपर इसकी ये अंदर फिल किया जाएगा, ये टिक्की को अंदर फिल किया जाएगा इसके। तो अभी सब तैयारी करवा रहे हैं मम्मी और भाभी वगैरह, सब इसकी तैयारी करवा रहे हैं। साथ में मैं भी तैयारी करवा रही हूँ। मेरी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है, मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल मिलके काम करा रही हूँ, जरा भी खा नहीं रही हूँ। ये लोई मिल रही है इसके साथ, क्योंकि ये अंदर फिल किया जाएगा इसे और ये प्याज को। तो अभी हम इसे प्रॉपर शेप देंगे इसकी हेल्प से। इस तरह हम इसकी शेप बनाएंगे, मतलब ये दो बनाएंगे और बीच में वो फिल करेंगे। तो हमारी अच्छे से प्रॉपर शेप आ गई है इसकी। फिर जो हमने पहले बनाया था हम उसके ऊपर इसको कवर कर देंगे। और हमारी प्याज भी रह गई थी, प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। इस तरह हम इसे दबा देंगे। देखना मम्मी, देखो। फिर हमारी ये डोरा केक जैसे शेप आ जाएगी। डोरीमोन वाली बन चुकी है ये टिक्की। इसे भी हम चॉकलेट में डिप कर दें तो आराम से डोरीमोन खा जाएगा, लेकिन हमने इसे बनाया नमकीन, इसलिए नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, हम ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने भी बनाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन मुझ पे जितना बन रहा था उतना ही बन चुका था।
और उससे ज़्यादा ट्राई मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में अभी रिकॉर्डिंग भी कोई और कर रहा था, तो फिर मुझे डाउट हो रहा था कि रिकॉर्डिंग ठीक हो भी रही है इसलिए नहीं हो रही है, और रिकॉर्डिंग इतनी भी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मुझे वॉइस अलग से ऐड करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने जो बनाने की कोशिश की जितनी बन पाई, लेकिन ये राउंड तो बन चुकी थी, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत तो मेरे काम आ गई थी। ये राउंड बनने के बाद फिर मैंने इसे शेप दिया था इसे, फिर ये शेप देने के बाद तो इसका शेप तो अच्छा आया था। फिर मैंने इसके अंदर फिलिंग वगैरह भरी थी, तो ये डोरा केक की तरह दिख रहा था। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रहा था इसके फिलिंग भरने के बाद, क्योंकि मैंने शेप देने की तो पूरी प्रोसेस किया था, जो प्रोसेस होता है पूरा। देखिए ये गोल भी बनी है, बाकी इसमें फिलिंग वगैरह भी भर के दिखाऊंगी मैं इसमें फिलिंग वगैरह कैसे भरी जा रही थी। फिर इसके बाद ये टिक्की वगैरह लगाई मैंने, इसमें ये प्याज वगैरह भी रख दी है मैंने। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरी टिक्की बनाई थी वो ऊपर से ऐड कर दिया, और मैंने ऐसे साइड से दबा दी थी कि मम्मी को लग रहा था कि कचौड़ी का शेप दे दिया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसे हटाकर दोबारा से ट्राई किया, उसे बनाने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे से बन नहीं पाए थे। फिर ये लास्ट में बनाए थे मम्मी और भाभी ने ही, क्योंकि मेरी कोशिश बार बार मेरी ख़राब ही जा रही थी, इसलिए इन लोगों को ही मैंने बनाने दिया। एक बार मैंने बनाकर दिखा तो दिया, लेकिन मेरा ख़राब बता रहे थे, तो फिर मैं हट ही गई। फिर मैं इसे सिर्फ बना ही रही थी और ये लोग बेल रहे थे रोटियाँ। जैसे मेरी मम्मी बहुत देर से इसे बनाने में मेहनत कर रही थी और काफ़ी देर तक बहुत सारा काम कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये टिक्की वगैरह मैं ही बनवा लूँ, लेकिन मेरे से इतनी प्रॉपर बन नहीं रही थी। एक दो मेरी अचानक से बन तो जा रही थी ठीक से, लेकिन कभी कभी मैं बना रही थी बीच में तो ख़राब हो रही थी। इतनी सारी टिक्की बन चुकी हैं, अब इनको फ्राई करना बाकी है। अभी थोड़ी और बन जाएं जो हमारी बची हैं, अभी वो सारी बन जाएंगी, फिर उसके बाद इनके फ्राई होने का नंबर आएगा। बाकी इतनी सारी तो बन चुकी हैं, इनका आप शेप देख सकते हैं, आप शेप एकदम परफेक्ट आ रहा है बनाते बनाते। तो थोड़ी देर में ये फ्राई भी होंगे। हमारी सिकने के लिए किचन में आ चुकी हैं, अब इनका फ्राई होने का टाइम आ गया है। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने सिकने के लिए रख दिए हैं। इन्हें हम तवे पर ही बनाएंगे, इन्हें हम तवे पर ही रोस्ट करेंगे। वो कटी हुई वो ये हमारी मोमोज की चटनी भी आ गई है, मोमोज की चटनी के साथ ही खाएंगे ये। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे हम साइड से, ताकि ये बीच में से भी अच्छे से पक जाएं। बाकी और भी हमारी ये सिकने के लिए रह गए हैं। एक बन के आ चुका है, अभी थोड़ा गर्म है, तो हमारा ये अभी एक बन के आ चुका है। ये हमारा थोड़ा सा जल गया है यहाँ से, बाकी यहाँ से तो ठीक है, हमारा है एकदम अच्छी बनी है। हमने ये पलट लिए हैं दोनों साइड से, और ये मेरी मम्मी कर रही हैं। सेकंड वाला तो अच्छा सिक गया था दोनों साइड से, क्योंकि पहले वाला हल्का सा जल गया था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से सिक गया है हमारा दूसरा वाला। ये हमने कर दिया अपना प्लान चेंज, तो ये तवे पर अच्छे से तरह से नहीं सिक पा रहे थे, तो अब ये जाएंगे कढ़ाई में सिकेंगे ये। तो हमारे कढ़ाई में तो अच्छे सिक रहे हैं, बाकी ये सारे जो तवे पर अच्छे से सिक नहीं पाए तो उनको कढ़ाई में सेकेंगे। ये मम्मी की सिग्नेचर डिश थी, ये मम्मी ने कुछ सोच कर बनाया था इसे। इन सब की थाली तो बाद में लगती रहेगी, लेकिन एक ये पापा को मैं टेस्ट करा कर आती हूँ। पापा इसे टेस्ट करके देखना, खाकर देखो कैसे बने हैं, अच्छे हैं, जले तो नहीं लग रहे? चटनी से ला। वो तो बाद में लगा के लेके आऊंगी, अभी तो बस मैंने टेस्ट के लिए लेकर आई हूँ। अच्छे हैं, ठीक है, अभी थाली लगा कर लेकर आती हूँ। प्याज है ना, हाँ बड़ी क्रंची लग रही है। अच्छा ठीक है, अभी सर्व करके लाती हूँ आपके लिए थाली। मम्मी पापा को अच्छी लगी हैं, मैंने बनाई है, मेहनत तो सफल होनी थी। ओह माय गॉड। हमारी थाली रेडी हो चुकी है, इसे मैं लेकर चलती हूँ पापा के पास। तो बच्चों खाना खा लो, बैठो, चलो बैठो, खाना खाने बैठो, चलो। अच्छी कौन सी इनमें जो था? ये अगर अच्छी ना लगे तो फिर ये है रोटी भी है, खा लेना जिनको पेट ना भरे। आज का ब्लॉग यहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।